विवाह करके प्रभु अयोध्या लौट करके आए। कहते माताओं ने आज सुंदर महल को सजाया, सुंदर तोरण लगाए हैं द्वार पर, केले के वृक्ष से सुंदर मंडप सजाए गए हैं। कहा जाता है कि केला एक ऐसा फल है, केला एक ऐसा पौधा है जिसको आप घर में यदि लगाते हैं तो घर में दरिद्रता आती है, घर में दुख आता है, संकट आता है, लक्ष्मी घर से चली जाती है। लेकिन बिना केले के फल के और बिना केले के पौधे के कोई पूजा भी पूर्ण नहीं होती। इस बात को जान लो। इतना शुभ भी माना गया और अशुभ भी माना गया। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि केले के पौधे में अलक्ष्मी का निवास होता है। समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी निकली, साथ में उनकी बहन दरिद्रता जिसे अलक्ष्मी कहा जाता है वो भी निकली। लक्ष्मी बनी नारायण की भार्या। अब लक्ष्मी को देख करके देवता हंस दिए कि तुमको कौन पूछेगा, तुमसे कौन विवाह करेगा। बेचारी दुखी होकर के भगवान नारायण के पास आई, विष्णु के पास आई। विष्णु प्रभु से कहा, सारी बात बताई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज से तुम महाराज केले के वृक्ष में निवास करोगी और मेरा वही तुम्हारे साथ वास होगा। इसलिए आज से जो भी केले की पूजा करेगा उसके जीवन में किसी प्रकार का विघ्न, किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं गुरुवार के दिन यदि कोई कन्या विवाह नहीं हो रहा है, कन्या हो चाहे पुरुष हो महाराज, लड़का हो चाहे लड़की हो, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, उसके नीचे दीपक जलाते हैं और कहते हैं पीली वस्तु चढ़ाते हैं, तो इससे विवाह में आ रही बाधा कट जाती है और भगवान विष्णु की कृपा से विवाह हो जाता है, जल्द से जल्द हो जाता है। इसलिए केले के वृक्ष में भगवान निवास करते हैं। केले का वृक्ष साक्षात एक ऋषि पत्नी है जो केले के वृक्ष के रूप में अवतार लेकर के आई। कहते हैं दुर्वासा जी अति क्रोधी स्वभाव के थे। दुर्वासा जी के माता पिता अर्थात अत्रि और अनुसुईया जी, इनके स्वभाव को देखते थे। जब ये 5 वर्ष के हुए तभी से इनका स्वभाव बड़ा उग्र था, क्योंकि ये भगवान रुद्र के अवतार माने गए हैं, रुद्र का अवतार ही है ये, तो उन्हीं की तरह स्वभाव, इनका क्रोधी स्वभाव है। इसलिए दुर्वासा जी के इस स्वभाव को बदलने के लिए जब ये बड़े हुए धीरे धीरे, इनके माता पिता ने सोचा इनका विवाह कर देना चाहिए। विवाह करवा दिया। अम्बरीश ऋषि की कन्या थी महाराज, माना जाता है उन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ। अब उस कन्या के साथ विवाह कर दिया गया। दुर्वासा जी चूंकि क्रोधी स्वभाव के थे, तो अम्बरीश जी ने इनसे वचन लिया कि आप कभी भी मेरी कन्या को कुछ भी गलत नहीं करेंगे, श्राप नहीं देंगे। दुर्वासा जी ने कहा 100 गलतियों तक तो माफ कर दूंगा, लेकिन 100 गलती के बाद मैं भी माफ नहीं कर पाऊंगा। कहते हैं कि यही छूट के कारण जो दुर्वासा जी की पत्नी थी वो नित्य प्रतिदिन महाराज कोई ना कोई गलतियां कर देती थी। 100 बार इन्होंने माफ किया। एक बार की बात है, दुर्वासा जी ने कहा, रात्रि में जब सोने गए, उन्होंने कहा कि प्रातः मुझे जल्दी जगा देना ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि मुझे कल बहुत ही महत्व का पूजन करना है, इसलिए मुझे संध्या करना है और पूजन करना है, सुबह प्रातः जल्दी जगा देना। अब दुर्वासा जी की पत्नी तो जगी सुबह, लेकिन उसने आलस से बस क्या किया, बोले ना स्वयं उठी कि सारी व्यवस्था करनी पड़ जाएगी, पतिदेव तो जागेंगे, अकेले नहीं जागेंगे, धर्म पत्नी को भी नहाना पड़ता था, पहले पूजा की सामग्री जुटानी पड़ती थी, सारी व्यवस्था करती थी, जल की व्यवस्था करो, पतिदेव को स्नान कराओ, तब कहीं जाकर के सब काम होता था। तो कहते हैं इसी आलस्य के कारण दुर्वासा जी की जो पत्नी थी उन्होंने न स्वयं उठा और न पति को उठाया। जब प्रातः सूर्योदय के बाद दुर्वासा जी की आंख खुली, तब आज दुर्वासा जी ने कहा कि मैंने तुझे लाख बार क्षमा किया, लेकिन आज नहीं करूंगा। और कहते हैं क्रोध से उन्होंने अपनी पत्नी को वहीं पर जला दिया और वो राख के रूप में परिवर्तित हो गई। अब अम्बरीश जी बेचारे रोने लगे कि हमारी पुत्री को मार डाला महाराज। इसलिए कहते हैं दुर्वासा जी ने ही कहा, जब क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब गलती तो हो गई महाराज, अब क्या कर सकते हैं, इसलिए कहा कोई बात नहीं, आज से इसी के इस राख से देह से एक ऐसे वृक्ष की उत्पत्ति होगी जो जगत में हमेशा पूजनीय होगा। तो कहते हैं दुर्वासा जी की पत्नी के शरीर से ही महाराज केले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसलिए किसी भी व्रत में, किसी भी पूजन में बिना केले के फल के
और बिना केले के पत्तों के कभी भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार सुंदर पहले क्या होता था, बोले पहले घरों को सजाया जाता था तोरण से, केले के पत्तों से, लेकिन आजकल तो महाराज न जाने क्या क्या उटपटांग चीजों से सजाते हैं, पर कहीं पर ये शोभनीय चीजें